देश में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच पुणे आईएस मॉड्यूल के 7 सदस्यों के खिलाफ एनआईए के तरफ से दायर आरोप पत्र से चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आ गई है, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारे देश में ही रहकर हमें ही मारने की बड़ी तैयारी चल रही थी, कैसे आतंकी संगठन के सदस्य गैर मुस्लिमों पर हमले की योजना बना रहे थे। इतना ही नहीं, इनका लक्ष्य मुस्लिम युवाओं को शिक्षा देकर देश में शरिया कानून स्थापित करना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों की बड़ी साजिश से, करेंगे आरोप पत्र में हुए चौंकाने वाली जानकारी का खुलासा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनआईए के आरोप पत्र से चौंकाने वाला खुलासा। गैर मुस्लिमों पर थी बड़े हमले की योजना। देश में स्थापित करना था शरिया कानून। आईएसआई का पुणे मॉड्यूल और दिल्ली दंगों से कनेक्शन। देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आईएसआईएस समूह के एक और आतंकी वजीहुद्दीन अली खान को गिरफ्तार किया। वजीहुद्दीन अली खान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है। इसके साथ ही वह छात्रों को पढ़ाता भी है। उससे जुड़े 2 छात्रों को यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले ही अलीगढ़ से दबोचा था। अब वजीहुद्दीन को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मीडिया को पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी वजीहुद्दीन मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ही रहने वाला है। वो एएमयू में पीएचडी करने के साथ ही जूनियर छात्रों को पढ़ाता भी था। उसके छात्रों में हिंदू छात्र भी शामिल हैं। खास बात तो ये है कि उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहते थे। इसका मतलब होता है शासक। बता दें कि यूपी एटीएस ने इस सप्ताह की शुरुआत में एएमयू से वजीहुद्दीन के 2 सहयोगियों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया था। ये दोनों आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एटीएस अरसलान और तारिक से पूछताछ कर रही थी तो वजीहुद्दीन का नाम सामने आया। एटीएस ने बताया कि वजीहुद्दीन लगातार अपने आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था और वो आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। उस पर और अधिक मुस्लिमों को जिहाद के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आईएसआईएस से जोड़ने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। यूपी एटीएस का दावा है कि एएमयू में वजीहुद्दीन की आईएसआईएस का मुख्य आतंकी था, जिसने दोनों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए तैयार किया था। वो आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। इसमें अरसलान पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है और तारिक बीकॉम कर रहा है। अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जब प्रेस रिलीज जारी की तो उसमें साफ तौर पर बताया गया कि पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों शाहनवाज आलम उर्फ शफी उजमा और रिजवान का एएमयू के यानी कि सामू ग्रुप के साथ गहराई से जुड़ाव है। कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं के ग्रुप सामू से जुड़ा शाहनवाज और रिजवान आईएसआईएस के लिए भर्तियां कर रहे थे, लेकिन इस एएमयू ग्रुप का मुखिया वजीहुद्दीन था। वजीहुद्दीन और बाकी दोनों गिरफ्तार आतंकियों के पास से आईएसआई के जिहादी साहित्य भी बरामद किए गए हैं। ऐसे वो अन्य छात्रों के साथ शेयर करते थे। बता दें कि पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार शाहनवाज, रिजवान और अरशद वारसी अयोध्या अक्षरधाम मंदिर और चाबड़ हाउस पर आतंकी हमले की बड़ी योजना बना रहे थे। ये सभी एक दूसरे के संपर्क में थे। शाहनवाज, रिजवान और अरशद की गिरफ्तारी के बाद ही यूपी एटीएस ने एएमयू से जुड़े उनके कनेक्शन की जांच तेज कर दी थी। एनआईए ने 3 अक्टूबर 2023 को जिन 3 जिहादियों को गिरफ्तार किया था वो आईएसआई के पुणे मॉड्यूल से जुड़े हैं। इसमें शाहनवाज पुणे से भागकर दिल्ली में छिपा हुआ था। उसे छिपाया था अरशद वारसी ने, जो शर्जिल इमाम का साथी है। शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। वो देश के अलग अलग हिस्सों में हमलों की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने पूरी टीम तैयार भी कर ली थी। पुणे से भागने के बाद उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। शाहनवाज शाहीन बाग में आने के बाद आईएसआईएस से जुड़ गया।
यहाँ पर वह रिजवान से मिला और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। खास बात यह है कि शाहनवाज को पनाह देने वाला अरशद वारसी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद साल 2016 में ही दिल्ली आया था। जानकारी के अनुसार अरशद वारसी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में इस्लामी सिद्धांत पर पीएचडी कर रहा था। वो शर्जिल इमाम के साथ दिल्ली दंगों की प्लानिंग में भी शामिल था। उसने शाहनवाज को पनाह दी थी और दोनों एएमयू के आईएसआईएस मॉड्यूल के साथ जुड़े थे। दोनों के पाकिस्तानी हैंडलर भी एक थे और आईएसआईएस का भी हैंडलर एक ही था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों में 2700 पन्नों की चार्जशीट में 700 पन्नों पर सिर्फ इन दंगों से इनके जुड़ाव की क्रोनोलॉजी को ही समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि 4 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि सीएबी को संसद के दोनों सदनों में रखा गया। इसके अगले ही दिन यानी 5 दिसंबर 2019 को शर्जिल इमाम ने मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू यानी कि एमएसजे नाम का एक ग्रुप बनाया। इस पूरे ग्रुप को बनाने का आइडिया भी उसी का था। इस ग्रुप की चैट दिल्ली पुलिस ने हासिल की है जिसमें साफ पता चला है कि शर्जिल इमाम और अरशद वारसी जामिया का ही पीएचडी स्टूडेंट दोनों लगातार संपर्क में थे। दिल्ली दंगों की जांच और चार्जशीट दायर करने के दौरान भी लगा कि अरशद वारसी एक भटका हुआ मासूम नौजवान छात्र है जो संगत की वजह से ऐसे खूंखार आतंकियों के बीच रह रहा हो। हालांकि अब साफ हो चुका है कि अरशद वारसी कोई मासूम लड़का नहीं है बल्कि खुद ही आईएसआईएस का एक खूंखार आतंकी है जो दिल्ली दंगों की प्लानिंग और हिंसा से जुड़ी चीजों को कोऑर्डिनेशन में शुरुआत से ही जुड़ा हुआ था। वहीं आतंकी वजीहुद्दीन छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है और वह एएमयू से पीएचडी कर रहा है। वजीहुद्दीन हया के नाम पर छात्रों को उत्तेजित करता था और अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करता। वह कुरान को ही मुस्लिमों का संविधान बताता। उसी स्पीच को सामू के फेसबुक पेज पर भी शेयर किया गया था। ये वो समय था जब दिल्ली में सीएए के खिलाफ कथित प्रदर्शन चल रहे थे और वो एंटी सीए प्रदर्शनों में जोर शोर से शामिल होता था। वजीहुद्दीन का फेसबुक प्रोफाइल अभी या तो लॉक्ड है या फिर उसे यूपी एटीएस की छापेमारी के दौरान बंद कर दिया गया हो, लेकिन उसका और अरशद वारसी का कनेक्शन साफ तौर पर दिखता है। अरशद वारसी उसे अपने कई पोस्ट में अमीर के तौर पर संबोधित करता है और उसे समर्थन देता है। बता दें कि अरशद वारसी ने 6 दिसंबर को वजीहुद्दीन अली खान की स्पीच को शेयर किया और सामू की जमकर तारीफ भी की। यह वीडियो 6 दिसंबर 2019 का है जो बाबरी विध्वंस की बरसी का दिन होता है। उसके खिलाफ एएमयू में प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी और भड़काऊ पोस्ट के मामले में 2 छात्रों पर कार्रवाई भी की गई। खास बात यह है कि अरशद वारसी इन प्रदर्शनों से पहले भी 4 मई 2019 को वजीहुद्दीन की तारीफ करने वाले पोस्ट फेसबुक पर शेयर कर चुका है जिसमें हिंदुओं और यहूदियों को काफिर के तौर पर ट्रीट करने की बात की गई थी। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में कहा गया है कि मॉड्यूल के सदस्य काफिरों यानी कि गैर मुस्लिमों की हत्या की योजना बना रहे थे और वे भारतीय संविधान को हराम यानी कि गैर इस्लामी मानते हैं। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के सदस्यों के शर्जिल इमाम से संबंध थे जो 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंडों में से एक होने का आरोपित है और अभी जेल में बंद है। एनआईए के चार्जशीट में पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के 7 सदस्यों की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि आतंकवादी संगठन के सदस्य गैर मुस्लिमों पर हमले की योजना बना रहे थे। ये लगातार विभिन्न तरीकों से गैर मुस्लिमों को जान से मारने पर चर्चा कर रहे थे। इनका लक्ष्य मुस्लिम युवाओं को शिक्षा देकर देश में शरिया कानून स्थापित करना था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इन आतंकियों ने मुस्लिमों के बीच यह धारणा बनाने की कोशिश की कि इस्लाम में लोकतंत्र हराम है और केवल आईएसआईएस ही शरिया का पालन करता है। इसके अलावा उन्होंने सभी मुस्लिमों से आईएसआईएस का समर्थन करने का आह्वान भी किया था। चार्जशीट में गवाहों के दर्ज बयान के आधार पर कहा गया है कि व्हाट्सएप पर कट्टरपंथी ग्रुप से जोड़े गए थे जिसमें मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानियां बताकर उन्हें गैर मुस्लिम के खिलाफ भड़काया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस चार्जशीट में पुणे मॉड्यूल के दिल्ली दंगों से जुड़ाव का भी बात कहा गया है। मॉड्यूल के सदस्यों के शर्जिल इमाम से संबंध थे जो 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंडों में से एक होने का आरोपित है। वहीं इससे जुड़े आईएसआईएस के तमाम आतंकवादियों की धरपकड़ जारी है जिसमें हाल ही में दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कई आतंकियों को पकड़ा गया है।
फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।